class is going on in this world. I momentum will come to the Sarunia to this level. That is, I call it that is. I thought today I will be very calm mode and everyone was good and worked out. We just call him poor. सुना आपने, ये एक टिप्पणी कर रहा है एक बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। सीधा सीधा एक छात्र को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि दर्जनों बार आतंकवादी कहता है। ईरान का जिक्र करते हुए यह कहता है कि तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। और इस प्रोफेसर का नाम है मुरलीधर देशपांडे, जो क्लास के दौरान एक मुस्लिम छात्र जिसका नाम अफ़ान है 13 बार आतंकवादी कहता है अपने एक पीरियड के दरमियान, और जबानी तौर पर उसे गालियां देता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से यह नफरत सिर्फ जाहिरों के अंदर नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के दिमागों में भी घर कर चुकी है जो अहम रोल अदा करते हैं समाज को बनाने में, जो अहम रोल अदा करते हैं समाज में हमआहंगी पैदा करने में, एक दूसरे में मिलाप पैदा करने में। प्रोफेसर का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो बच्चों के दिमागों में अपने लेक्चर के जरिए, लेक्चर के दरमियान जो बातें होती हैं उसके जरिए बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं। जब खुलेआम एक क्लास के अंदर टीचर किसी मुसलमान छात्र को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 13 बार आतंकवादी कहता है, तो फिर आप अंदाजा लगाइए किस तरह से बच्चा जिसको आतंकवादी कहा जा रहा है कितना टॉर्चर वो होगा। और उसके साथ ही आगे कहता है कि ईरान युद्ध तुम जैसे लोगों की वजह से हुआ था, ट्रंप तुम्हें यहां से ले जाएगा, तुम बेवकूफ हो, तुम नरक में जाओगे। ये टिप्पणियां लगभग 60 छात्रों के सामने की गई, जिससे एक बेहद ही दुश्मनी और अपमानजनक वाला माहौल क्लास के अंदर बन गया। एक चिंताजनक घटनाक्रम में यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि एक अहम सबूत साबित हो सकता है, कथित तौर पर मिटा दिया गया है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जो सीसीटीवी आया था, जो अभी आपने देखा है टीवी स्क्रीन पर, इसको अब डिलीट कर दिया गया है प्रशासन के जरिए। कुछ छात्र जिन्होंने अफ़ान के समर्थन में आवाज उठाई थी, उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके लिए आधिकारिक कारण क्लास के दौरान बात करना बताया गया था। हालांकि प्रोफेसर ने बाद में कॉलेज के एक माफीनामा लिखा, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर अफ़ान से कोई माफी नहीं मांगी। विभाग के जो प्रमुख हैं उन्होंने माफी मांगी और उन पर अफ़ान पर परोक्ष रूप से दबाव डालने का आरोप है। जैसे कि ये कहना है कि पीईएस जो एक यूनिवर्सिटी है, उसके पास पैसा है, वो मीडिया को खरीद लेंगे और अपने करियर के बारे में सोचो। अफ़ान का परिवार पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहा है, जिससे ये स्थिति उसके लिए और भी ज़्यादा तकलीफदेह हो गई है। समर्थन मिलने के बजाय उसे कथित तौर पर अपमान और दबाव और अकेलापन का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मामले में एक अच्छी बात ये रही कि NSUI ने बाकायदा इस मामले को लेकर के पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, स्कूल प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन को लिखत में दिया, हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया इस पूरे मामले में। तब जा करके इंक्वायरी पूरी होने तक प्रोफेसर को निलंबित किया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि देश में किस तरह का माहौल चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह का इस्लामोफोबिया। जाहिर सी बात है, प्रोफेसर बनने के लिए लोग किस तरह से तालीम हासिल करते हैं, न सिर्फ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बल्कि उसको जो है PhD भी, रिसर्च भी करनी पड़ती है और बहुत सारे एग्जाम्स देने के बाद ही कोई शख्स जो है वो प्रोफेसर बनता है। और आप शक्ल से देख सकते हैं काफ़ी सीनियर लग रहा है, 50-55 से ज़्यादा इसकी उम्र है इस प्रोफेसर की। और उसके बाद किस तरह की बातें
ये क्लास के अंदर कर रहा है। कांग्रेस शासित राज्य है, अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या सरकार की तरफ से भी कोई कदम उठाया जाता है।